इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध अब किसी छोटे संघर्ष की तरह नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट बन चुका है। इजराइल ने 12 जून को ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पर मिसाइल अटैक किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल की राजधानी तेल अवीव सहित आसपास के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमले करना शुरू कर दिया। पिछले 5 दिनों से दोनों देश लगातार हमले कर रहे हैं। जान एवं माल का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत चुन कर ईरान के परमाणु ठिकानों और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया। इजराइल ने यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरोध में किया। ईरान ने 13 जून को ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए, जिसमें तेल अवीव जैसे बड़े शहर शामिल हैं। इजराइल ने ईरान के मेजर न्यूक्लियर इनरिचमेंट सेंटर नतांज को नुकसान पहुंचाया, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इजराइल ने ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड काम्स के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी, IRGC के एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हजीजादेह, ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद, खुफिया विभाग के डिप्टी हेड जनरल गुलाम रेजा मेहराबी जैसे कई सीनियर कमांडर्स को ढेर कर दिया। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान के कई सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के अलावा 9 से अधिक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। यह ईरान के सैन्य न्यूक्लियर लीडरशिप के लिए बड़ा झटका है। इजराइल ने ईरान के 120 से अधिक सतह से सतह तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर और कुड्स फोर्स के मुख्यालय को नष्ट किया, जिससे ईरान की जवाबी हमले की क्षमता कमजोर हुई। अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन ने भी इजराइल की रक्षा में ड्रोन और मिसाइलें रोकी। स्वाभाविक है कि ऐसा करने से इजराइल और स्ट्रांग हुआ होगा। इजराइल में हताहतों की संख्या ईरान की तुलना में बहुत कम है। इजरायली हमले में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं। लड़ाई होगी तो जाने दोनों तरफ से जाएगी। ईरान ने भी इजराइल के 24 लोगों को मारा है। ईरान का मनोबल लेकिन जरूर थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि यूएस जैसा देश स्टेटमेंट दे रहा है कि ईरान यह युद्ध नहीं जीत रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ईरानी सरकार को बातचीत कर लेनी चाहिए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अलग मिजाज में है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई की मौत के बाद ही लड़ाई समाप्त होगी। 21 देशों का एक मुस्लिम ग्रुप ईरान पर इजरायली हमले की आलोचना की है और कहा है कि इस बढ़ते तनाव को तुरंत रोका जाना चाहिए। अब जब अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, तो चीन का रुख ईरान की तरफ दिखने लगा है। चीन ने ट्रंप पर ईरान और इजराइल संघर्ष को बढ़ाने का आरोप लगाया है। बहरहाल मिडिल ईस्ट की यह लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि पूरे वैश्विक संतुलन की परीक्षा बन चुकी है। अगर आप भी मानते हैं कि शांति का कोई रास्ता होना चाहिए, तो अपनी राय हमें जरूर बताएं।